नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। देश की हर पार्टी इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर सकता है। ऐसे में सबके जहन में एक ही प्रश्न है कि कौन लोकसभा चुनाव में बाजी मारेगा। क्या दावे के अनुसार बीजेपी अपने दम पर 370 लोकसभा सीटें जीत सकती है या कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। चुनाव से जुड़े अलग अलग प्रश्नों पर जहां इंडिया टुडे सी वोटर ने हाल ही में मूड ऑफ द नेशन सर्वे करवाया, तो वहीं चुनाव से जुड़े विभिन्न आयामों पर इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने भी माथापच्ची की। हम एक बार राज्य में मिले परिणाम के बारे में सिलसिलेवार ढंग से आपको आइए बता देते हैं। इन परिणामों के अनुसार जहां उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में पिछड़ रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो पार्टी को यानी कि कांग्रेस को महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप में फायदा दिख रहा है। वहीं पंजाब, झारखंड, असम, ओडिशा जैसे राज्यों में कांग्रेस को लोकसभा सीटों में नुकसान होता हुआ हमारे सर्वे में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले उन राज्यों की बात जहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से अच्छा इस बार रह सकता है 2024 में। मतलब पहले बात बीजेपी के फायदे वाले राज्यों की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी के खाते में 62 सीटें आई थी। 24 में 8 सीटों के फायदे के साथ 70 लोकसभा सीटें जीतती हुई सर्वे में बीजेपी दिखी। इसका एक कारण अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बना माहौल आप मान सकते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। पश्चिम बंगाल की बात, 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। सर्वे के अनुसार इस बार 19 सीटें जीत सकती है, यानी कि एक का फायदा। पिछले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कुल 11 में से 9 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी के खाते में एक सीट अधिक यानी कि 10 आ सकती हैं। ओडिशा में बीजेपी को फायदा है। 19 में बीजेपी ने ओडिशा में 21 में से 8 सीटें जीती थी। इस बार 2 सीटों की बढ़ोतरी के साथ 10 सीटें जीतती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। और सबसे चौंकाने वाले संकेत महाराष्ट्र से, जहां कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटों का फायदा, बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस परचम लहराती दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार 7 सीटों की बढ़ोतरी के साथ 10 सीटें जीतती नजर आ रही है। बहुत बड़ी जीत हो सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा फायदा दिख रहा है। 2019 में राज्य की 28 में से कांग्रेस के खाते में केवल 1 सीट आई थी, लेकिन इस बार पार्टी को 3 सीटों का फायदा। वहीं पिछली बार हरियाणा में कांग्रेस एक भी सीट जीत पाने में सफल नहीं रही थी, लेकिन इस बार हरियाणा में कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जो कि बहुत बड़ा फायदा है। देश भर की कुल सीटों की बात करें तो बीजेपी 2019 की 303 सीटों के मुकाबले 304 सीटें जीतती दिख रही है, एक का फायदा। कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले अधिक फायदे में नजर आ रही है। पार्टी 2019 की 52 लोकसभा सीटों की तुलना में इस बार 71 सीटें जीतती हुई दिख रही है। मतलब इन परिणाम के अनुसार कांग्रेस की टैली में 19 सीटों की बढ़ोतरी। हमारा ये ताज़ा सर्वे करीब 1.5 महीने चला। इसमें करीब 1.5 लाख लोगों को हमने शामिल किया। 35,000 से अधिक लोगों से सीधे 1 to 1 जैसे आप और हम बात कर रहे हैं बात की गई। फिलहाल चुनाव आज तक पर मेरे साथ इतना ही। चुनाव, राजनीतिक पार्टियां, समसामयिक मुद्दों से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप चुनाव आज तक पर हासिल कर सकते हैं। चुनावी राजनीति से जुड़ी विभिन्न खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।